नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर लालू यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें डोरंडा केस में 5 साल की सजा का फरमान दिया है और साथ ही साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जी हां, इससे पहले जो है लालू यादव पर 4 और केस जो थे उसका जो है फरमान सुनाया गया था, सजा का फरमान उन्हें सुनाया गया था और अब ये 5वां ऐसा केस है जहां पर लालू यादव को जो है सजा का फरमान सुनाया गया है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है अरुण जी। अरुण जी, क्या है पूरा मामला? लालू यादव को जो है 5वें केस में जो अब है सजा सुना दी गई है। देखिए, इससे पहले 4 कोषागार से निकासी के मामले में, अवैध निकासी के मामले में कहें तो सजा सुनाई जा चुकी है। ये डोरंडा, रांची का जो डोरंडा कोषागार है, वहाँ से 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में ये सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अब लालू प्रसाद यादव के वकील कह रहे हैं कि नहीं, हम इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हम आगे जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ डाटा के साथ पहले जानकारी कुछ दे दूं कि सबसे जो पहला ये पूरा मामला शुरू हुआ था 1997 में, जब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एचडी देवगौड़ा की सरकार थी केंद्र में, तब एचडी देवगौड़ा पीएम हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी पार्टी के तौर पर थी। जब सीबीआई को सौंपा गया, उनसे पहले निदेशक थे सीबीआई के संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास, पहले शख्स थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से इस मामले में पूछताछ की थी। उस समय लालू प्रसाद यादव ने कहा था एचडी देवगौड़ा साहब से कि सीबीआई जो पूछताछ कर रही है उसमें नरमी बरती जाए। तब एचडी देवगौड़ा ने कहा था कि सीबीआई आपकी पार्टी नहीं है जिसे आप भैंस की तरह हाँक दें। ये बड़ी टिप्पणी थी। 1997 के बाद जो शनिचर मंगल इनके कुंडली में बैठा वो आज तक जारी है और स्थिति अब ये हो गई है कि चुनाव से तो ये दूर हो ही गए, चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ये लग रहा है कि नहीं, बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। स्थिति ये है। देखिए, सबसे जो पहला मामला आया था वो चाईबासा कोषागार से था, जो 37 करोड़ 7 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। दूसरा मामला था देवघर कोषागार का, 84,53,000 रुपए की अवैध निकासी का था। और उसके बाद चाईबासा में 33 करोड़ 67 लाख रुपए का था। पुनः दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए का था। और अब 139 करोड़ का मामला है। इस मामले में आप देखें तो कुल जो सजा इनको मिली है चारा घोटाले में, 27 वर्ष 5 माह की सजा मिली है अब तक, जो भी सजा इनको मिली है। चूँकि कुछ डाटा है इसलिए मैं आपको इस पर बता देना चाहूँगा कि इस दौरान वो कुल 30 जुलाई 1997 को उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा था। इस मामले में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब सीएम की कुर्सी पर उन्होंने राबड़ी देवी को बैठाया था, अपनी पत्नी को, और उसके बाद से बिहार की सियासत में एक अजीब सी उथल पुथल देखने को मिली थी। चूँकि ये बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा घोटाला था, चारा घोटाला। आप सोचिए, कहा यह गया कि पशुओं के लिए चारा और पशुओं को गाड़ी पर लेकर आया गया। जब गाड़ी की जांच की गई तो पता चला कि वो गाड़ियां स्कूटर और बाइक थीं। जब उनके नंबर की जांच की गई, आप खुद ही सोचिए कि भैंसे को, गाय को, भैंस को, सांड को आप स्कूटर पर कैसे ला सकते हैं। और इसी के बाद शक की सुई जब घूमी, जांच शुरू हुई, तो सीधे तौर पर इसमें बिहार के मुखिया लालू प्रसाद यादव सम्मिलित पाए गए। इस पूरे पैसे के घोटाला के और भी कई आरोपी हैं, लगभग 38 आरोपी हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। 46 आरोपी में से 11 आरोपी को बरी कर दिया गया है। 38 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और इनमें अलग अलग तरह की सजा है। जो जितना दोषी है उसको उतनी सजा दी गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, आप खुद सोचिए, आज लोग कहते हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा। आज तेजस्वी यादव घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो समानता का अधिकार दिया बिहार में, पिछड़ों को हम आगे लाए। आप ये कहिए कि आप पिछड़ों को आगे नहीं लाए, बिहार को आपने बहुत पीछे कर दिया। उस वक्त इतने पैसे मायने रखते थे, आज के हजारों करोड़ होते हैं। और उस पैसे को आप किसी भी नाम पर, भैंस को स्कूटर पर लाने के नाम पर, सांड को साइकिल पर लाने के नाम पर, गाय को बाइक पर लाने के नाम पर अवैध निकासी करते गए, उसका दुरुपयोग करते गए, अपनी संपत्ति बनाते गए, सिर्फ इसलिए कि आप
आपकी पार्टी, आपका परिवार सर्वोपरि रहे, बड़ा रहे और आप केंद्र की सत्ता में अपनी दखल अंदाजी दे सकें। लेकिन समय का पहिया घूमता है, चक्र जो ऊपर होता है वो नीचे भी आता है, जो नीचे होता है वो ऊपर भी जाता है। तब लालू प्रसाद यादव की सत्ता में हनक थी, सत्ता में उनकी गहरी पैठ हुआ करती थी। वो केंद्रीय सत्ता हो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, आप स्टेट गवर्नमेंट में तो खुद सीएम ही थे। लेकिन समय का पहिया घुमा और एक वक्त ऐसा आया, लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए, जिस जेल का उद्घाटन किया था उन्होंने, उसी में बंद हुए। अरुण जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि 6 मामले ऐसे हैं जो उनके ऊपर केस हुए हैं, तो 5 मामलों में उन्हें सज़ा का फरमान आ गया, 6ठे मामले में भी आ जाएगा, तो लगता है पूरी उम्र ही लालू जी की जेल में ही कटने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो जेल में कट रही है, इसमें सबसे बड़ा यदि कोई दोषी है तो झारखंड सरकार बार बार ये एक याचिका दे देते हैं कि साहब मैं बीमार हूं, इन्हें जितनी सजा हुई है आज तक, आप 5 साल की इस सजा को हटा दें तो 22 साल 5 महीने की सजा हुई है। तत्कालीन तब बिहार हुआ करता था उस वक्त को मिला करके, लेकिन 2000 के बाद से मैक्सिमम ये रांची के कारागार में रहे हैं और रांची कारागार में इनका वक्त ज़्यादा नहीं कटा, इनका वक्त कटा है रिम्स में, जो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ गवर्नमेंट अस्पताल, और वहाँ पर स्थिति ये रही है कि इनके लिए रिम्स के डायरेक्टर के बंगलों को खाली कराया जाता है, उसमें ये रहते हैं। फिर ये सज़ा कैसी, सवाल तो उठता है। जहाँ सवाल न्यायिक व्यवस्था से सज़ा मिल गई, लेकिन उस व्यवस्था को, उस सज़ा को जिसे क्रियान्वयन कराना है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो लोग लालू प्रसाद यादव की, एक घोटाले के दोषी की सहायता कर रहे हैं और ये किसी भी तरह से सही नहीं है। आप अपने सज़ा का मैक्सिमम टाइम अस्पताल में काटते हैं, वो चाहे एम्स में आकर काटें या फिर रिम्स में जाकर काटें। अन्य कैदियों के लिए तो ये सुविधा नहीं मिलती। उसी झारखंड में कई कैदी हैं जो वर्षों गुजार देते हैं, ट्रायल में ही ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन पॉलिटिकल जो इनका वर्चस्व है उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन एक बात और है कि वहाँ देर है, अंधेर नहीं, और वो बात लागू होती है कि समय बराबर नहीं होता। जो कभी कुर्सी पर बैठा करते थे, आज जेल में बैठे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। अरुण जी ने तमाम जानकारियां हमें दी है, ठीक से समझाया कि आखिर ये केस क्या था, कितने इसमें दोषी पाए गए थे और आगे इसका क्या होने वाला है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि आखिर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन दोषी को इतना अस्पताल में क्यों घुमाया जा रहा है? क्या दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती है? लेकिन इसी बीच चुनाव है और चुनाव को लेकर एक सवाल युधिष्ठिर जी आपसे पूछना चाहूंगी कि चुनाव है और लालू जी को आज सजा मिल गई है, क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ सकता है इस पर? देखिए, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में, और हाल ही में एक बयान भी जारी किया था उन्होंने और कहा था कि उत्तर प्रदेश से इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। ये लालू जी ने बात कही थी। लेकिन हमें यहाँ पर सबको ये जानना चाहिए कि लालू यादव अगर जेल में दोबारा से पहुँच रहे हैं, कि 5 साल की सज़ा है और भी कई सज़ा अब तक सुनाई गई हैं 4 केसों में, तो किसी में 7 की, किसी में 3 की, किसी में 5 की, किसी में 14 साल की है। अभी 14 साल की सजा वहीं काट रहे थे वो, और 60 लाख रुपए का जुर्माना फिर ठोका गया इन पे। तो ये बड़ा घोटाला था, चारा घोटाला 1995 और 96 के लगभग ये आया, और इसमें तमाम तरह की सियासत भी हुई, लालू यादव को बचाने की कोशिश भी हुई। लेकिन बीजेपी सरकार जैसे ही सत्ता में आई तो इसने पूरे मामले को जोर शोर से उठाया और सीबीआई को एक और एक्टिव किया कि इस केस में न्याय मिलना चाहिए। आखिर ये जो आप बता रहे थे कि चारा जो है गाड़ियों से लाया गया और बाद में पता लगा कि स्कूटरों से जो चारा तो देखिए किस तरीके से ये लोग मतलब जनता के पैसे को लूट रहे थे। वैसे बड़े बड़े बात करते हैं कि हम तो ये हैं वो हैं। अभी तेजस्वी यादव इनके जो बेटे हैं वो भी चुनाव में बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि हम युवाओं की आवाज़ हैं वो। लेकिन अपना तो बताइए आपके पिताजी ने क्या किया वहाँ। एक तरीके से बिहार के अंदर कोई स्थिति ऐसी नहीं सुधारी इन्होंने जिससे लगे कि बिहार आगे बढ़ रहा है और पीछे हट रहा था। हाँ, नीतीश जब से वहाँ के सीएम बने तब से कुछ स्थिति सुधरी है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या करते हैं, वो तो और ज़्यादा इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए कैसे अभी रेल जो जलाई गई थी तो वहाँ पे हाथ था कई पॉलिटिकल पार्टियों का, तो ये अपने ऊपर ले ले। अब यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि लालू यादव
बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 35-75 साल के हैं और अभी बहुत समय इनका जेल में बीता है, फिर जेल में जाएंगे। तो हालांकि हाँ, तो अभी तो एक केस और है, उसमें भी सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, जब ये जेल से निकल के आए तो उपचुनाव हुए हाल ही में, तो वहाँ पर ये गए थे तो भाषण भी कुछ ऐसा नहीं था। जैसे अब बुजुर्ग हो गए हैं और स्थिति बहुत ख़राब है, बता रहे हैं कि ऐसी 18 से 20 बीमारियाँ जो जिनसे वो पीड़ित हैं, रिम्स और एम्स में उनकी सारी जो कह रहे हैं लास्ट वाली ज़िंदगी है उसी में निकल रही है। वो या बहाना बनाते वो हमें नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के लोग भी ये लगाते हैं आरोप कि वो बहाना बना के कभी किसी में चले जाते हैं हॉस्पिटल में, किसी में। झारखंड सरकार उनको बहुत सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो लालू यादव के दोबारा से जेल जाने से इतना ज़रूर है कि एक तरीके से आप देखेंगे, जब कार्यकर्ताओं के बीच लालू यादव दिखते हैं तो जोश आता है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जब चुनाव हुआ उस वक्त नहीं थे वो। तो कहीं ना कहीं लालू यादव के जेल में पहुंचने से मतलब स्थिति कार्यकर्ताओं में थोड़ी अलग दिखेगी। और दूसरी बात, जो कलह होती है पार्टी में बेटों में दोनों के बीच, तो वो भी जो है और दूसरी बात, लालू यादव के जेल पहुंचने से ये स्थिति हो सकती है कि आपस में आपने देखा होगा लालू के दोनों जो बेटे हैं लालू यादव जी के, वो दोनों आपस में कभी भी नाराज और ऐसे हो जाते हैं। तो और कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से वो बना के रखते हैं पैठ, तो वो कम हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे लालू यादव कई ऐसे भाषण उन्होंने पहले जब देते थे तो बहुत ज़ोर शोर से देते थे, बहुत ही ऊर्जा के साथ बोलते थे, और खासकर मोदी जी पर जब बोलते थे तो कई बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लोग आनंद लेते थे उनके भाषणों का। लेकिन अब वो जोश नहीं रहा है। वो चुनाव में देखेगा, हाल ही में 5 मिनट का उन्होंने भाषण दिया तो कुछ ऐसा उसमें नज़र नहीं आया कि जिससे बड़ा कोई तंज कसा हो। तो लालू यादव अब बुजुर्ग हो गए हैं, कोई खास प्रभाव नहीं रहा उनका, लेकिन अब फिर से जेल पहुंचते हैं तो इतना ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं की जो जोश है वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा जो स्थिति बना रखी है तेजस्वी यादव ने वो कम हो जाएगी थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर इन तमाम जानकारी के लिए। तो चारा घोटाले पर जो है आज सज़ा का फरमान आ गया है। लालू यादव को 5 साल की सज़ा हुई है और इसी बीच 60 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। वहीं उनके वकील जो है सीबीआई कोर्ट से अब सीधे सीधे हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इस केस को वहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा। इस पर जो है कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।